हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड ना मैथ से नहीं होता, तो वो मैथ की बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं जानते। हाँ, वो क्वेश्चन करना जानते हैं, उनको समझना क्या जानते हैं, पर वो कहीं ना कहीं उन जगहों पर वो फंसते हैं जहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं होंगी, या देखी होंगी तो बहुत पहले करी होंगी। और उन्हीं में से एक चीज़ आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट हाँ सवालों के बीच में कभी कभी फंस जाती है। और आपको दिखेगी बहुत जगह, मिक्सचर एंड एलिगेशन में दिख जाएगी, पाइप और टंकी वाले में, कार्य वाले में दिख जाएगी, कार्य और समय वाले में, और कभी कभी ये मेंसुरेशन वाले में भी दिख जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा सा देखते हैं। देखो, पहले ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होता क्या है, एक्स की पावर सबसे पहले यहाँ पर 2 होगी, फिर यहाँ 1 होगी, फिर यहाँ कुछ भी एक्स ही गायब हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स की पावर 0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। ठीक है ना। अब इसी के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जरा सा लिखते हैं, एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ी सी सरल वाली ना, सरल वाली लिखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इस इक्वेशन को ज़रा सा ध्यान से समझो और देखो, इसमें लिखा हुआ है 6, इस नंबर को देखते हैं, और यहाँ आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा 6 लिखा हुआ है। 6 के ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर, अच्छा 6 के आगे कौन सा सिंबल बना हुआ है, प्लस, तो जिनको जोड़ने पर अगर प्लस बना है तो प्लस बना करके, और अगर माइनस बना है तो माइनस ला करके। ठीक है, तो प्लस बना है इसलिए ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, ये वाला संख्या आ जाए, 5 आ जाए। हमने देखा कि 3 2 जा 6 होता है, और 3 + 2 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा ना। क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इसका हम फैक्टर करना चाहें, 5 को लिखना चाहें, तो हम 3 + 2 में लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हमने इस 5 को लिखा 3 + 2, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया x और प्लस का 6। क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे, हम मल्टीपल कर लेते हैं। चलो अंदर गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 3x, अच्छा माइनस का ये करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा ना। तो माइनस का 2x और प्लस का 6, माइनस का गुणा प्लस की संख्या में करेंगे तो संख्या माइनस की बन जाती है। क्लियर। अब हमें कॉमन लेना है, हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। चलो लेते हैं ज़रा सा। अगर मैं x कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा x - 3। क्लियर। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, x - 3 बचेगा ना। क्लियर। अब मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। चलो इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहाँ से x - 3 दोनों में दिख रहा है ना, देखो दोनों में है, कॉमन ले लूँ ये दोनों में, तो बचा क्या, एक ये x बचेगा और एक ये -2 बचेगा। तो लिखेंगे हम x - 2 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब जगह लिखा रहेगा तो आपको इक्वल टू 0 को साथ लेकर के चलना है। ठीक है, हालांकि ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा ही रहे, बट अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको साथ लेके चलना है। अब इसका और इसका प्रोडक्ट मिला करके क्या बन रहा है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई तो एक 0 होगा, या दोनों ही 0 हों। तो हम ये मान के चलते हैं कि x - 3 या तो पहले वाला अगर 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगी। क्लियर। और अगर ये वाला 0 है तो x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू निकली हैं, 3 और 2। अच्छा, इस 3 और 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर
एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 में जब x की वैल्यू निकली है ना 2 और 3, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई होकर के 0 बना देगी। रखते हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, माइनस 5 दूनी 10 होता है ना, प्लस का 6 होगा ना, और 6 और 4 मिल करके 10 बनाएगा, और ये माइनस का 10 इसका माइनस का 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा तो 0 बनाएगा। क्लियर। अच्छा 3 वैल्यू निकली है, क्या 3 भी इसका एक फैक्टर है? लेट्स बी चेक। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 और यह आ जाएगा प्लस का 6। चलो देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 नहीं 15 हो जाएगा, प्लस का ये 6 लिखेंगे, 6 लिख देंगे। अच्छा 9 और 6 कितना होता है, 15, माइनस का कितना 15, और 15 में से 15 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है, x की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और, जैसे इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको सही से लिख देता हूं मैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6, सॉरी ये क्या हो गया, माइनस का 6। अगर मैं ऐसा लिख दूं तब इसका मतलब है कि 6 के ऐसे फैक्टर, देखो 6 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। हमने ये देखा कि 3 और 2 हो रहा था, पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 थोड़ी ना आएगा। अच्छा फिर क्या करें, एक और काम कर सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना, 6 का नम 6 लिख सकते हैं कि नहीं, और 6 और 1 इसके 2 मान निकलेंगे, और 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या 5 नहीं आएगा, वो भी 5 आ जाएगा। क्लियर। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो 1 के साथ बनेंगे, यानी कि 6 माइनस 1। तो इसको हम अब फिर से करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको लिखा हमने 6 माइनस 1, दिस इज़ एक्स, और माइनस का 6। अच्छा इक्वल टू में 0 में लेके चलता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पीला ज़्यादा सही लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका हमने मल्टीपल कर दिया इसके साथ, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6x माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। अच्छा एक्स स्क्वायर, जरा माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। समझना बहुत ध्यान से, इस जगह पर समझना थोड़ा सा। जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, पर माइनस का माइनस के साथ करेंगे तो प्लस बन जाएगा ना। जब माइनस का 1 से मल्टीपल करते तो प्लस का 1 वैल्यू आ जाती है कि नहीं, या सुनो, ठीक। तो माइनस का 6 बराबर 0। अच्छा मैं वापस आ जाऊँ पीले वाले पर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, ये और ये कॉमन लेना है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता है, हम ले क्या सकते हैं, कॉमन का मतलब है मैक्सिमम हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ x निकाल सकते हैं, तो x माइनस 6। अच्छा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कह दो कुछ भी नहीं निकल रहा, x के पास तो कोई नंबर भी नहीं है, और 6 के पास 2 और 3 है, पर वो x के पास नहीं है। जब कुछ नहीं निकलता तो हम क्या निकालते हैं, 1 निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6। अब इन दोनों को देखो ज़रा सा, इन दोनों में से x माइनस 6 इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और x प्लस 1 बच गया। अच्छा ये कैसे बचा, जब हमने इन दोनों को देखा, जस्ट 1 सेकेंड, मैं कौन सा कलर ले लूँ, रेड ले लेता हूँ। जब मैंने इन दोनों को देखा, इस पूरे वाले में से ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, ठीक है, दोनों में से हमने देखा दोनों में है, हमने इसको बाहर कर लिया, बचा क्या हमारे पास, एक ये x बचा और एक ये 1 बचा, और उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, यहाँ पर लिख दिया हमने, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे तो 0 लिख के चलेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा अगर मैं इसको देखूं,
यहाँ पर सॉल्व करूँ क्या कि x माइनस 6 की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये दोनों ही 0 के बराबर करेंगे एक एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा ना। और अगर मैं x प्लस 1 की वैल्यू को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, वो भी माइनस की, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक आपकी 6 निकलेगी और एक आपकी माइनस का 1 निकलेगी। क्लियर? आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब थोड़ा सा करते हैं, सवाल दूसरा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको हटाते हैं, एक नया क्वेश्चन कौन सा दिमाग में बना लूँ, थोड़ा बड़ा बना लूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा, आई होप सो। चलो एक बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का लिखूँ, पहले एक बार मैं कर लूँ दिमाग में। ओके, 7x और माइनस का 30, ठीक है। ये मेरा सवाल है 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर समझना बहुत ध्यान से, इसको मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। 30 के ऐसे फैक्टर, 30 के ऐसे नंबर जिनको क्या करें, माइनस करें। यहाँ से 30 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस करें। यहाँ कोई एक संख्या आनी चाहिए, यहाँ कोई संख्या आनी चाहिए, और जब इसको माइनस करें तो वो कितना बन जाए, 7 बन जाए। और हाँ, अगर इन संख्याओं को गुणा करें तो वो क्या बन जाए, यही 30 बन जाए। ऐसा कोई नंबर बता सकते हो? मैं कहूँगा 10 और 3, ठीक, 10 3 30, और 10 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर? 2 नंबर हमने सोच लिए, पर अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा है सोचने में तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 का फैक्टर कर लो 2 से, किसी ने रोका है क्या, ये 15 आ जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। अब बनाने की कोशिश करो, 5 से 15 में से 2 घटाएंगे 13 बचेगा, नहीं 13 नहीं लाना है। 3 दूनी 6 में से 5 घटाएंगे, अरे नहीं भाई, 1 भी नहीं लाना है। अच्छा, 5 दूनी 10 और में से 3 घटाएंगे 7, हाँ यही तो लाना था। क्लियर? ऐसे कर लेंगे। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे क्या, 10 माइनस 3 लिखेंगे ना, 10 माइनस 3, और ये x और माइनस का 30। अच्छा, इक्वल टू में 0 लिख लूँ, इक्वल टू में 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं x का गुणा कर लेता हूँ, तो 3x माइनस 10x माइनस 3x, में x के साथ ही लिख लेता, ज़्यादा सही रहता, पर कोई बात नहीं, ऐसे भी चल सकता है। अब माइनस का जब हमने मल्टीपल अंदर किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था, प्लस का 3x हो जाएगा ना। और माइनस का 3 30, माइनस का 30 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना, मैंने यहाँ किया क्या, ये माइनस का इससे मल्टीपल किया, ये माइनस का हो गया। माइनस का जब इसके पास गए तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस बना दिया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, अब हमें कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें से हमने देखा x आ रहा है, दोनों के पास x है, तो ये x माइनस 10 बन जाएगा। अच्छा, इनके पास गए तो क्या बचा, प्लस का 3 बचा, तो x माइनस का 10 बन गया, इज इक्वल टू वट, कितना, 0। क्लियर हुई बात, पक्का। तो x माइनस 10 अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँ दोनों में से, तो बचेगा क्या, x प्लस का 3 इक्वल टू 0। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने x माइनस 10 की वैल्यू 0 कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और अगर मैंने x प्लस 3 की वैल्यू 0 कर लिया तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 3। क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। बताना ज़रा, कोई दिक्कत हो कि तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और कौन सा दिमाग है, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 96, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। अब इसका मतलब ये है कि 96 के आगे, 96 के आगे हमने देखा क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अच्छा, 96 के आगे माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स कि हमें दो संख्या चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए,
ये वाली संख्या, ये क्या है 4, जिनको घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो घटाने पर 4 आ जाए और दो संख्या चाहिए और दो संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि दो संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 96। यानी यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, इनको घटाएंगे तो 4 मिलना चाहिए और अगर इनको गुणा कर रहे हैं तो फिर 96 मिलना चाहिए। ठीक है, 96 दिमाग में आया मेरे। 12 अट्ठे 96 होता है और 12 में से अगर हम 8 घटा दें 4 आ जाएगा। कैसे, मैंने सोचा भाई फैक्टर करके। कर लो आप भी फैक्टर, किसी ने रोका है क्या। 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24 और 2 से करेंगे 12। ओ माय गॉड, अब तो रुक गया, ऊपर कर लेते हैं। 2 से 2 बार उसको फ़ोटो कॉपी हो गया क्या, चलो देखते हैं। ठीक है ना, और इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे, आप कर लेना। सेट 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 क्या हुआ, सॉरी, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। x² प्लस का 4x माइनस का 96 और 96 के हमें चाहिए थे दो नंबर जिनको घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो मेरे दिमाग में आया 12 और 8, 12 अट्ठे 96 होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, x² प्लस का, इसको लिख लिया हमने 12x माइनस 8x। ठीक है, एक साथ लिख लिया, माइनस का 96 बराबर 0, ऊपर भी था नीचे भी है। अच्छा, अगर मैं x² प्लस, यहाँ तो प्लस का मल्टीपल हो रहा है तो प्लस के मल्टीपल में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यानी कि हम 12x माइनस 8x माइनस का 96 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। इन दोनों से हमने कुछ कॉमन लेने की कोशिश करी, देखा कि ये दोनों ना, इसके पास सिर्फ x है, संख्या तो है ही नहीं। हम देखें कि x दोनों के पास है, x इसे एक x चला गया तो एक x बचा, प्लस का ये 12 हो गया। अच्छा, इसमें से क्या ले सकते हैं, माइनस का 8 कॉमन ले लें। जब माइनस का 8 लेंगे तो माइनस का 8 ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का 8 अगर लेंगे 96, वो भी माइनस से, तो माइनस चला गया, ठीक, बचेगा प्लस। पहली बात तो प्लस बचेगा, 12 अट्ठे 96 होता है तो 12 बचेगा। अगर दिक्कत है तो आप मल्टीपल करके देख लो, देखो सेम टू सेम ऊपर वाली संख्या आ रही कि नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, x प्लस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 8 इज इक्वल टू वाट 0। क्लियर, इज इक्वल टू वाट 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 12 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 12, और अगर मैं x माइनस 8 की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यही इसके मान हैं। क्लियर, यही इसके नंबर्स हैं। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखे जो मतलब क्वेश्चन कैसे थे, थोड़ा से ऐसे नॉर्मल थे। ठीक है, इसमें यहाँ पर मल्टीपल में 1 था। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बन जाती है कि उसमें मल्टीपल में 1 नहीं होता। एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि ये वाला देखो, जैसे कि 2x², ठीक, माइनस का 11x और प्लस का 14 इज इक्वल टू वाट 0। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सेम काम वही करना है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है कि 14 का गुणा आगे वाली संख्या से करना है। वहाँ पर भी करना होता है, बट क्योंकि वहाँ 1 होता है तो 1 को करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है भाई। यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ तो 14 का नाम 14 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो 14 का पहाड़ा यानी कि 14 को 2 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। 14 2 जा 28, 28, 14 तो नहीं, कितना 28। अब 28 कैसे लिख दिया मैंने, 28 के ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर, यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है प्लस, जिनको जोड़ने पर, इस बार घटाने पर नहीं, जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच की संख्या यानी 11 आ जाए। 16 कह रहे, सोचो ज़रा सा कितना हो गया। मैंने देखा कि 7 चौक 28 होता है। नंबर सोचना बहुत तेज़ी के साथ आना चाहिए, और 7 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। 7 चौक 11, 7 चौक 28 और 7 4 11, यानी कि मैं यहाँ पर 2x² माइनस, इसको मैं 11 को 7x प्लस का 4x लिख सकता हूँ,
और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा 2x² माइनस का 7x माइनस का 4x और प्लस का 14 बराबर 0। इस बार मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों देखो माइनस माइनस लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेने की सोच रहे थे, कुछ नहीं मिला सिर्फ x के अलावा, तो 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी मुझे यही संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस, अच्छा ये माइनस कर लिया तो ये माइनस वाला प्लस बन गया, और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा 7। बन गई ना। अब बनानी क्यों है, ताकि हम इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले सकें, और वो हमें कॉमन दिख रहा है। 2x माइनस 7 एक बार दिख रहा है और x माइनस 2 दूसरी बार आ जाएगा, इक्वल टू में 0। अब एक बार जरा देखते हैं, अगर 2x माइनस 7 बराबर 0 है तो मतलब है 2x की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2। क्लियर। और सेम टू सेम अगर मैं बात करूं कि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है, यस और नो। आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, सेम टू सेम है, सेम चीज़, बस इस बार क्या करना है, मल्टीपल करके करना है। ठीक है, वैसे कॉर्टिक इसमें इतनी जल्दी फंसेगा नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं फंसता है। ठीक है, बट फिर भी मैंने एक बार चीज़ बता दिया आपको। अगला देखते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं ज़रा सा। जैसे लिखा हुआ है x² माइनस का कितना, माइनस का ले लूँ, नहीं प्लस का लेता हूँ, 4x और माइनस का 25 बराबर 7। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, 7 उधर है, अरे उधर है तो बुला लो इधर, कोई दिक्कत। x² प्लस का 4x और माइनस का 25 और माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना, 0। तो x² प्लस का 4x माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 बराबर 0। यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, 1 है, तो 32 का ऐसा नंबर घटाने पर, 32 के आगे देखो क्या कौन सा सिंबल है, माइनस का। ये सिंबल सिर्फ आपको देखना है कि कैसे लाना है। तो 32 का ऐसा नंबर फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। जाहिर सी बात है, कितना, 8 चौक 32 और 8 में से 4 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। क्लियर। 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। ओ सेट, पूरा हटा दिया मैंने। क्या ही मेरा दिमाग था, क्या था, x² और प्लस का 4x, एक सेकेंड, 4x माइनस का 32 बराबर 0 था, और 32 हाँ यही था। अब x², अच्छा 4 को मैंने क्या लिख लिया, 8x माइनस का 4x लिख सकते हैं ना, 8 चौक 32 माइनस का 32 बराबर 0। अब प्लस का मल्टीपल करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, तो प्लस का 8x माइनस का 4x माइनस का 32 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 8 बचेगा ना, यहाँ से माइनस का 4, तो x प्लस कितना बचेगा, 8 चौक 32 8, तो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0 कर ले। x प्लस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस का 8 सॉरी, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी, 4। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, जो करके हमारा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक सब क्लियर होगा। अब इसी तरीके के अगर मैं एक और सवालों की बात करूं, जैसे कि कभी कभी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में नहीं, मतलब हमें फंस जाता है ऐसा सवाल कि 4x² माइनस का 64 बराबर 0, ऐसा फंस गया। अब क्या करें, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
ऑफ कोर्स है, बट ये ना उस तरीके से नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा इसको देखो, तो 4x² बराबर इस 64 को उधर भेजेंगे तो 64, तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64/4। 4 चौक 16 होता है ना, और 16 चौको 64 होता है। अच्छा मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ, 16 चौको 64, तो x² की वैल्यू कितनी 16। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या मैं 4 लिख लूँ डायरेक्ट, 4 लिख लूँ ना, बिल्कुल नहीं। जब x² बराबर 16 है ना, तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, और वो कौन सी होंगी, प्लस की 4 और माइनस की 4। क्यों, क्योंकि भाई प्लस की 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। इसलिए दो वैल्यूज़ निकलती हैं, प्लस माइनस 4। संख्या तो सेम रहती है, बट उनके सिंबल्स ना अलग होते हैं, यानी अपोजिट, एक प्लस का और एक माइनस का। क्लियर। इसी तरीके से एक और सवाल देखो, जैसे कि एक सवाल और देखो दिमाग में आ रहा है कि 16 माइनस 7x² और इक्वल टू है 79, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मैंने देखा कि ये 7x² है, इसको इस साइड ले गए, और ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है। देखो मैंने क्या गलती कर दी, 79 में से 79 लिखना था, 79 में से 16 माइनस करना था, ये 3 6, अरे हाँ ये माइनस का करना था ना, ये माइनस का लगाना था। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर ले गए, और इसको हम सही कर रहे थे क्या, ओके 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 ओके, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, हमने गलती क्या करी, यहाँ सवाल लिखने में यहाँ हमको प्लस लगाना चाहिए था। क्लियर। अब देखो इसको ना ले जाओ, यहाँ पर मुझे प्लस लगाना है, इसको मत ले जाओ, एक मिनट चेक कर लो, 79। ठीक है, और इसको यहाँ प्लस लगा लो। अब 7x² बराबर ये उस साइड चला जाएगा, दिमाग अब थोड़ा काम करना बंद हो गया, तो 79 माइनस का 16, तो 7x² कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63/7, 9 सत्ते 63, तो x² की वैल्यू कितनी 9, तो x की वैल्यू कितनी, क्या मैं 3 लिख दूँ, नहीं भैया, प्लस माइनस की 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीका भी होता है निकालने का वैल्यू, क्या, जैसे एग्जांपल के रूप में अभी हमने एक सवाल किया था, वही सवाल करें क्या, एक सवाल किया था, सबसे पहला सवाल याद है, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, क्लियर। इस तरीके का सवाल था, और इसका आंसर कितना आया था 2 और 3। क्या मैं इसको डायरेक्टली करूं, डायरेक्टली देखो, इस 5 को ना आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2.5, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये वाली संख्या इससे घटा दो, कितना बचेगा 0.25, और इस वाले को रूट ले लो, कितना बचेगा 0.5, ये बचेगा। इतना काम करना है फटाफट, जितनी तेज हो सके। आपने इसको क्या किया था, आधा किया था, आधा किया तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना, इसी का तो स्क्वायर कर रहे थे 2.5, तो 2.5 एक संख्या ना इससे 0.5 बड़ी होगी, और दूसरा 0.5 क्या होगी छोटी होगी। चलो देखते हैं होता है कि नहीं। तो 2.5 में से 0.5 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। समझ में आया थोड़ा सा भी? चलो अभी शायद नहीं समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा था x² प्लस का 4x माइनस का 96, यही लिखा था ना। इसके आंसर पता नहीं क्या आए थे, मुझे नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। एक माइनस का एक था, प्लस का आया था 12×8 = 96। ठीक है, तो माइनस का 12 आया था और प्लस का 8 आया था, यही दोनों वैल्यूज़ आई थी। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको क्या किया, 4 का आधा किया 2, 4 का आधा किया 2 आया। अब 2 का स्क्वायर कर दिया,
फिर से 4 आ गया। अब 4 को इसमें क्या किया, 96 में से 4 को घटा दिया, बट ये 96 तो पहले से ही माइनस का है ना, घटाते समय जैसे ही आया 100, अंडर रूट लिया, कितना आया 10। अच्छा, अब ये 10 क्या करेंगे, अब ये जो हमने आधा किया था ना, क्या 2, ठीक। अब इसमें से एक काम करेंगे, एक बार 10 जोड़ेंगे और एक बार 10 घटा देंगे, ठीक। ये 2 आया था, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो जब जोड़ेंगे ना, जब इसको जोड़ेंगे तो एक बार क्या आ जाएगी 12, और जब घटाएंगे ना तो एक बार आ जाएगी -8। ये x के फैक्टर में आएंगे, ये x के फैक्टर में आएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 और x की वैल्यू -8। क्लियर? आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।